आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद यासिर सलाहुद्दीन। हम लोग कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें। बेटा जब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की कि इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है जिसमें है x+1, x+2, x+3, x+4+1, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ब्रैकेट्स में 4 वैल्यूज हैं और 1 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है। तो हमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि हम दो ऐसे पेयर्स को लें जिससे लास्ट वैल्यू या फर्स्ट वैल्यू ऐड करके मल्टीप्लाई करके सेम हो जाए। जैसे कि हम लिखेंगे रीअरेंज द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम 1 में प्लस करते हैं 4 को तो 4 और 1 5 होता है। इसी तरह से 2 में प्लस करते हैं 3 को तो ये भी बनता है 5। तो रीअरेंज करते हैं इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि 1 और 4 मिलके 5 बनाएगा, 2 और 3 मिलके 5 बनाएगा। तो हमारे पास है x+1 और इसके साथ x+4। इसी तरह से x+2 एंड x+3 +1 एज इट इज। अब बेटा हमने देखा इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x को x से मल्टीप्लाई किया तो x से मल्टीप्लाई होके x², x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो 1x द 1x प्लस 1 4 द 4 ब्रैकेट्स। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 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 2 3 द 6 प्लस 1। अब हमारे पास x² एज इट इज रहेगा। x और x जो है ये आपस में प्लस हो सकते हैं, प्लस 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 4 और 1 5x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। x² इसी तरह से रहेगा, प्लस 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 3 और 2 5x प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। तो बेटा हमने देखा टू वैल्यूज x² प्लस 5x एंड x² प्लस 5x जो है वो दोनों में सेम है, दोनों में एक जैसी हैं। तो वो वैल्यूज जो फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट में सेम होंगी उनको हमने लेट करना है कि वो इक्वल हैं y के। अगर इस एक्सप्रेशन में y होगा तो x के इक्वल करें और अगर x है तो y के इक्वल करेंगे। तो लेट करते हैं y इज इक्वल टू है x² प्लस 5x। तो बेटा हमने क्या किया, x² प्लस 5x, क्योंकि ये और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है। जो वैल्यू सेम होगी उसको इक्वल करेंगे किसके, y के, और ये हमने फर्ज कर लिया। अब क्योंकि ये वैल्यू तो इक्वल y के है इसीलिए इनकी जगह पे क्या पुट करेंगे, y को। तो हमारे पास x² की जगह पे y प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, x² प्लस 5x की जगह पे y प्लस 6 ब्रैकेट प्लस 1। अभी बेटा हमने देखा y से मल्टीप्लाई होगा तो y को y से मल्टीप्लाई किया y², y को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6y, इसी तरह से 4 को y से करेंगे तो 4y एंड प्लस 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 6 4 द 24 प्लस 1 इज इक्वल टू y² एज इट इज प्लस 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 6 और 4 10y प्लस दोनों को प्लस किया तो 25। अब हम देख सकते हैं कि ये a² और ये b² बन सकता है तो हम इन्हें बना देते हैं। हमारे पास y² प्लस 10y प्लस 25, y² प्लस 10y प्लस 25। तो बेटा ये बनना a² y का स्क्वायर, 25 की जगह पे पुट कर सकते हैं ना 5 का स्क्वायर यानी b²।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए यहां से साइन आता है प्लस टू फॉर्मूले का ए एंड बी। तो हमने देखा 2 5 10 और 10y ऊपर था जो फॉर्मूले को कंप्लीट करने से पूरा हो गया। अब इस फॉर्मूले को हम पैक कर देते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला आप सबको पता है होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आप इसको पुट कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड बी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा हमारे पास ये फॉर्मूला ओपन है। इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखेंगे क्लोज फॉर्म में। क्लोज फॉर्म में a प्लस बी, फर्स्ट वैल्यू a, सेकेंड वैल्यू b का होल स्क्वायर। डन बेटा। अब y की जगह पे जो वैल्यू है उसको हम पुट कर देते हैं जो y की जगह पे है। तो हमारे पास y किसके इक्वल था? हमने y को लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x के। तो y की जगह पे पुट किया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर क्या शो करता है कि ये वैल्यू 2 टाइम है, तो इसको 2 टाइम लिख दें। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 1 टाइम एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, और ये बेटा हमारा है आंसर। तो अभी है बेटा पार्ट नंबर 2 जिसमें है x प्लस 2, x माइनस 7, x माइनस 4, x माइनस 1 प्लस 17। तो इसमें हमने देखा हमें रीअरेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 और 7 प्लस माइनस माइनस, 7 में से अगर 2 को माइनस करते हैं तो माइनस का 5। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 को प्लस करते हैं तो माइनस का 5। 4 और 1 को प्लस करके माइनस 5 एंड 7 में से 2 को माइनस करके माइनस का 5। तो दोनों में जो गिवन वैल्यूज हैं वो सेम आ रही हैं, इसलिए ये ऑलरेडी अरेंज है। तो हम इसे सॉल्व शुरू करेंगे। फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई दिस एंड थर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई फोर्थ। इसी के अकॉर्डिंग हमने कहा x को मल्टीप्लाई करना है x से, तो आएगा एक्स स्क्वायर। एक्स को मल्टीप्लाई किया -7 से 7x प्लस 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 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस माइनस माइनस 7 2 द 14। x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को -1 से मल्टीप्लाई किया x1 द x, 4 1 द 4x माइनस माइनस प्लस 4 1 द 4 प्लस 17 एज इट इज। अब एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह पे रहेगा, माइनस प्लस माइनस 7 में से 2 को माइनस कर दिया तो -5x माइनस 14। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे माइनस माइनस प्लस होगा प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का 4 में 1 प्लस किया तो 5x प्लस 4 प्लस 17। अब बेटा देख रहे हैं एक्स स्क्वायर -5 एंड एक्स स्क्वायर -5 जो है वो दोनों ब्रैकेट्स में बिल्कुल सेम है। वो वैल्यू जो सेम होगी उसको हमने लेट करना है y के इक्वल। तो लेट करते हैं एक्स स्क्वायर -5x इज इक्वल टू है y के। अब जहां पर एक्स स्क्वायर -5x है वहां पे पुट क्या करेंगे y को। तो हमने पुट किया एक्स स्क्वायर -5x की जगह पे y -14, फिर एक्स स्क्वायर -5x की जगह पे y प्लस 4 प्लस 17 एज इट इज। अब बेटा ये वैल्यू और ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा हमारे पास है y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, y को 4 से किया तो 4y, प्लस माइनस माइनस 14 को किया तो 14y, प्लस माइनस माइनस 14 को 4 से करेंगे तो 56 प्लस 17। अब y स्क्वायर एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 14 में से 4 को माइनस किया बड़ी वैल्यू का साइन 10y, माइनस प्लस माइनस साइन आएगा बड़ी वैल्यू का
56 में से 17 को माइनस किया तो हमारे पास आ रहा है ये 9 एंड 3। तो अब बेटा -39। इसके बाद हमने देखा कि अगर फर्स्ट वैल्यू की पावर 2 बनाए तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है कि सेकंड वैल्यू की पावर भी 2 बने। जब ऐसी सिचुएशन है कि फर्स्ट वैल्यू की पावर 2 बट सेकंड के लिए कोई पावर 2 नहीं, तब हम क्या करते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग। फैक्टराइजेशन का कौन सा रूल है, मिड टर्म ब्रेकिंग, जिसमें फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड से, टू वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई की हुई वैल्यू, प्लस या माइनस करें तो सेंटर वाली वैल्यू। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू है वाई स्क्र -10y -39। अब इसके मुताबिक हमने कहा फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई थर्ड वैल्यू, तो वाई स्क्र को 39 से मल्टीप्लाई किया तो आया 39y²। अब टू वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके लिए हमेशा आपने बेटा एलसीएम लेना है। 39 को 3 से करेंगे, 3 1 3, 3 3 9, तो 13 1 30। अब हम 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39, 13 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 10 आएगा। इन दोनों को लिखते हैं 13y एंड 3y। अब फर्स्ट वैल्यू सेम, थर्ड वैल्यू सेम, सेंटर वाली की जगह पे वो दो वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की हैं, पहले हमेशा बड़ी वैल्यू और बाद में छोटी वैल्यू। बड़ी वैल्यू के साथ ऊपर से साइन आएगा माइनस, तो इसके साथ प्लस, क्योंकि जब हम लोग माइनस करते हैं तो डिफरेंट साइन होते हैं, हमेशा माइनस करते हुए डिफरेंट साइन। ये एक फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर। इसमें से कॉमन आ रहा है y, y कॉमन आया, 2y में से 1y बाहर, 1y रह गया, माइनस y बाहर आ चुका है, 13 रह गया, प्लस 3 के टेबल पे 3 भी, 3 के टेबल पे 39 भी, 3y प्लस माइनस माइनस, 3 1 3, 3 3 9, y -13 सेम है, इसको हमने कॉमन लिखा, और जो बाहर वाली वैल्यू है उसको हमने वन टाइम लिखा, y +3। अब इसी के मुताबिक हमने देखा कि y की जगह पे हम पुट कर सकते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हमारे पास थी x² -5x = y, तो y की जगह पर हम इन दोनों को पुट कर देंगे। y की जगह पे आ गया x² -5x -13, y की जगह पे ये दो वैल्यू 13 एज इट इज, y की जगह पर x² -5x -13, y की जगह पर दोनों वैल्यूज और प्लस का 3। तो ये है बेटा हमारा फाइनल आंसर। अब है बेटा पार्ट नंबर 3, जिसमें है 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 5 + 1। तो इन दो ब्रैकेट्स में हम देख रहे हैं 2x² + 7x, 2x² + 7x बिल्कुल सेम है। तो वो वैल्यू जो दो ब्रैकेट्स में सेम सेम होती हैं उनको हम लेट करते हैं वो y के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन को इसी स्टेप से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें गिवन वैल्यूज हैं जो आपस में इक्वल हैं। टू वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, तो हम स्टार्ट कर देंगे। लेट फर्ज किया 2x² + 7x = है y के। इसका मतलब जहां 2x² + 7 होगा वहां हम पुट कर सकते हैं y को। तो इन दोनों की जगह पे हमने पुट किया y +3। इसी तरह से इन दोनों की जगह पर हमने पुट किया y +5 + 1। अब बेटा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। y को y से मल्टीप्लाई किया तो y मल्टीप्लाई होके y², y को 5 से करेंगे तो +5y, 3 को y से करेंगे तो 3y, एंड 5 3 15 +1, y² एज इट इज, प्लस 5 और 3 8y +15 एंड +1, y² एज इट इज,
प्लस 8y अपनी जगह पे प्लस 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 15 एंड 1 16। तो अब बेटा जब फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें से कोई चीज कॉमन आ सकती है, इस पे फॉर्मूला अप्लाई होना है या मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। और अगर फॉर्मूला अप्लाई होना है तो कौन सा फॉर्मूला होगा? अब वाई स्केयर एज इट इज 16 की जगह भी हम पुट कर सकते हैं ना 4 का स्केयर, क्योंकि 4 4 द 16। तो ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर, जब ए स्केयर प्लस बी स्केयर की कंडीशन को पूरा कर रहा है तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे। हमारे पास है ए स्केयर 16 की जगह पे 4 यानी बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब फॉर्मूला पूरा करने के लिए +2 ए की जगह पे जो फर्स्ट वैल्यू है, बी की जगह पे जो सेकंड वैल्यू है। और देखो बेटा हमने तो अपना फॉर्मूला पूरा किया, लेकिन वो क्वेश्चन को पूरा कंडीशन पूरी कर रहा है। 2 4 द 8y, 16 की जगह पे 4, वाई स्क्वायर की जगह पे y एंड 8y की जगह पे 2 4 द 8y। तो जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन थी ये बिल्कुल उसके इक्वल आ गया। अब हम इसे पैक कर देते हैं। जब हमने इसे पैक किया तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके बेटा, फॉर्मूले को पैक किया तो ये आ गया। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, y की जगह पे उस वैल्यू को पुट करते हैं जो y के इक्वल होता है। तो y के इक्वल है 2x² प्लस 7x, तो हम पुट कर देते हैं। हमारे पास है y प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो अब y की जगह पे जो वैल्यू थी 2x प्लस 7x, ये हमारे पास y की जगह पर, और 4 एज इट इज, इसकी ऊपर है 2। अब आप इस तरह से भी आंसर को पुट कर सकते हैं और आप इसी वैल्यू को 2 टाइम b लिख सकते हैं। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन, अभी पार्ट नंबर 4 में हमने देखा 3x² प्लस 5x प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। तो बेटा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी जब हमने फैक्टराइज करना है तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 3x² प्लस 5 एंड सेकेंड ब्रैकेट के अंदर भी 3x² प्लस 5, दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है। जब वैल्यू सेम होंगी तो हम क्या करेंगे, हम एक वैल्यू लिख के बताएंगे कि ये फर्ज करते हैं y के इक्वल है। जैसे कि हमने कहा लेट 3x² प्लस 5x इक्वल है y के। तो हमने फर्ज कर लिया दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू जो आपस में बिल्कुल सेम है वो इक्वल है y के। अब इन दोनों की जगह भी हम पुट कर सकते हैं y को। तो y को पुट किया इनकी जगह पर y प्लस 3, इसी तरह से इनकी जगह पे पुट कर दिया y प्लस 5 माइनस 3। ये ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर, y को 5 से किया 5y, 3 को y से किया तो 3y एंड 3 5 द 15 माइनस 3, y स्क्वायर एज इट इज प्लस 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 5 एंड 3 8y प्लस 15 माइनस 3, y स्क्वायर प्लस 8y इसी तरह से प्लस माइनस माइनस 15 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 12। अब बेटा हमने देखा कि y स्क्वायर तो बन रहा है लेकिन ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं जिससे b का स्क्वायर बन सके, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। तो b का स्क्वायर नहीं बनता तो हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म ब्रेकिंग में फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई थर्ड वैल्यू, y स्क्वायर को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आया 12y स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर को 12 से किया 12y स्क्वायर। टू वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई करें 12 प्लस या माइनस करें तो 8। इसके लिए आप एलसीएम लें, 12 2 6 है 12, 2 3 दा 6, 3 1 दा 3, तो 3 2 दा 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 6 में 2 प्लस किया तो 8। हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, फर्स्ट वैल्यू सेम, थर्ड वैल्यू सेम। सेंटर वाली की जगह पे वो दो वैल्यू पुट करनी है जो हमने फाइंड आउट की, और वो वैल्यू हमारे पास हैं
6y एंड 2y। जो वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर होता है हम इनके साथ भी वही वेरिएबल पुट करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू जो बड़ी है उसके साथ ऊपर से साइन, इसके साथ b प्लस, क्योंकि 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8 आएगा। फर्स्ट फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर में कॉमन आ रहा है y, तो ब्रैकेट में रह गया 2y में से 1y बाहर, 1y प्लस y बाहर एंड 6। फिर 2 के टेबल पे 2b एंड 12b, 2 कॉमन, y प्लस 2 6 था 12। अब बेटा देख रहे हैं हम कि y प्लस 6 कॉमन है, इसको हम वन टाइम लिखेंगे y प्लस 6 एंड ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू y प्लस 2 उसको अलग ब्रैकेट में लिख दिया। डन। y प्लस 6 कॉमन लिया और जो ब्रैकेट से बाहर वैल्यूज थी उनको अलग ब्रैकेट में। अब y किसके इक्वल था स्टार्ट में? 3x स्क्वायर प्लस 5x के, तो y की जगह पे 3x स्क्वायर प्लस 5 पुट किया प्लस 6 एज इट इज, एंड y की जगह पे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 पुट किया, ब्रैकेट क्लोज। तो ये है बेटा हमारा आंसर। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। तो इसके मुताबिक हम देखते हैं हमें ऐसी वैल्यूज चाहिए, उनको प्लस करें या मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वैल्यूज जो है वो सेम हो जाए। जैसे हम देखते हैं अगर 1 में 2 प्लस करें तो ये 3 है, बिल्कुल भी सेम नहीं आ सकता। 2 में 3 प्लस करें 5 है, जो कि नहीं आ सकता। अब हम मल्टीप्लाई करके अगर देखें तो हम देखते हैं 2 3 दा 6 एंड 1 6 दा 6, तो मल्टीप्लाई करके लास्ट वैल्यू सेम आ रही है। 1 6 the 6 and 2 3 the 6. तो rearrange the given expression. तो जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको हम रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज हमने किया x प्लस 1, इसके साथ हम पुट करते हैं x प्लस 6 को, एंड x प्लस 2, x प्लस 3, 3x स्क्वायर एज इट इज। अब ये दोनों क्योंकि रीअरेंज हुई, दोनों को साथ लिखा, और साथ इसलिए लिखा कि इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। x को दोनों से मल्टीप्लाई एंड 1 को भी दोनों से मल्टीप्लाई, तो x को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 6 से किया तो 6x, 1 को x से किया तो 1x एंड 6 विद द 6। x को किया x स्क्वायर, x को 3 से किया 3, 2 को x से किया 2x एंड 2 3 द 6 माइनस 3x स्क्वायर। तो बेटा इसके बाद x स्क्वायर क्योंकि वन टाइम है इसलिए सेम आएगा। x प्लस हो रहा है तो 7x प्लस 6, x स्क्वायर वन टाइम है इसलिए सेम, 3x एंड 2x 5x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। अब इसके मुताबिक x स्क्वायर प्लस 6 एंड x स्क्वायर प्लस 6 सेम है, तो इनको हम साथ लिख लेते हैं। मीन x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x एंड x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x। तो बेटा इनको हमने क्या किया, एक साथ लिख लिया। इसलिए एक साथ लिखा कि इन दोनों ब्रैकेट्स में ये ऐसी वैल्यूज है जो सेम है। एक्स स्क्वायर प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 6 दोनों ब्रैकेट्स में सेम होने की वजह से हम लेट कर सकते हैं, फर्ज कर सकते हैं कि ये y की इक्वल है। तो हम लेट करते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब क्योंकि ये दो वैल्यू इक्वल y की है इसीलिए हम इनकी जगह पर पुट कर सकते हैं y को। तो इनकी जगह पे पुट कर दिया हमने y प्लस 7x एंड इनकी जगह पे पुट किया y प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। डन बेटा। अब क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हैं
y मल्टीप्लाई इन दोनों से, 7x मल्टीप्लाई भी इन दोनों से, तो y को y से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास y स्क्वायर, y को 5x से किया तो 5xy, इसी तरह से 7x को y से करेंगे तो 7xy, और 7x को 5 से करेंगे तो 7 5 का 35x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, इसी तरह से। डन बेटा। अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं। हमारे पास y स्क्वायर वन टाइम है, एज इट इज आएगा y स्क्वायर, फिर उसके बाद xy क्योंकि xy के साथ प्लस एंड xy के साथ प्लस, तो प्लस 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 5 और 7 12, तो बड़ी वैल्यू का साइन 12xy, फिर 35x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर, तो 35 में से 3 को हम माइनस करते हैं, बड़ी वैल्यू का साइन 35 में से जब हमने 3 को निकाला तो 32x स्क्वायर। अब बेटा y स्क्वायर तो फॉर्मूले में आता है, लेकिन कोई ऐसी वैल्यू नहीं कि उसको उससे मल्टीप्लाई करें तो b स्क्वायर बने, इसीलिए हम इसमें अप्लाई करेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग। तो मिड टर्म ब्रेकिंग में फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई थर्ड वैल्यू, y स्क्वायर को 32x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 32x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। अब दो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करें 32 प्लस या माइनस करें तो 12, तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 32, 2 1 the 2, 1 2 6 the 12, 2 8 the 16, 2 4 the 8 and 2 2 the 4, 2 1 the 2। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम पेयर बना लेते हैं। तो अब बेटा 2 टू द 4, 4 टू द 8 एंड 2 टू द 4, 8 4 द 32 और 8 और 4 को प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू सेम, थर्ड वैल्यू सेम, सेंटर में वो दो वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की हैं, एक हमारे पास है 8xy और दूसरी है 4xy। 8 के साथ प्लस तो 4 के साथ भी प्लस, फर्स्ट फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर। इसमें से कॉमन आ रहा है y, तो अंदर आ गया y प्लस 8x, क्योंकि y तो बाहर आ गया, प्लस यहां से कॉमन आ रहा है 4 एंड x, क्योंकि 4 के टेबल पे 4 भी और 32 भी, x इसमें भी है और इसमें भी है, तो अंदर रह गया y प्लस 4 8 द 32, 1x बाहर 1x ब्रैकेट के अंदर। अब y प्लस 8x एंड y प्लस 8x कॉमन है, इसको वन टाइम y प्लस 8x एंड y प्लस 4x। अब बेटा लास्ट में हम क्या करते हैं, y की जगह पे पुट कर देते हैं उस वैल्यू को जो हमने y की इक्वल रखी थी। तो y की इक्वल हमने रखी है लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो y की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x एंड y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब हमारे पास इनको रीअरेंज करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू, फिर x की वैल्यू और फिर कांस्टेंट वैल्यू। सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू, फिर x की वैल्यू और बाद में कांस्टेंट वैल्यू। तो ये है बेटा हमारा आंसर। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसे। जैसे कि इसको रीअरेंज सबसे पहले हम करते हैं, री अरेंज गिवन एक्सप्रेशन। अब बेटा हमने देखा x प्लस 1 जो है उसके साथ हम रखते हैं x प्लस 2 को, एंड x माइनस 1 के साथ हम रखते हैं x माइनस 2 को, माइनस 16x स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब हमने क्या किया, प्लस वाली वैल्यू को प्लस वाली के साथ, माइनस वाली को माइनस वाली के साथ। इसका रीजन ये बना कि माइनस माइनस प्लस एंड प्लस प्लस भी प्लस रहेगा। तो हमारे पास x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को 2 से किया तो 2x, 1 को x से करेंगे तो 1x
और 1 को 2 से करेंगे तो 2 1 दा 2 ब्रैकेट क्लोज, x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को -2 से किया -2x, -1 को x से किया तो -x एंड माइनस माइनस प्लस 2 1 दा 2 ब्रैकेट क्लोज 16x स्क्वायर। अब x स्क्वायर क्योंकि वन टाइम है पूरी ब्रैकेट में इसलिए सेम आएगा, प्लस 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 2 और 1 3x प्लस 2 एंड x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस का 3x किया प्लस साइन बड़ी वैल्यू का प्लस 2 माइनस 16x स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस 2 एंड x स्क्वायर प्लस 2 क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स में सेम है, जब ये दोनों ब्रैकेट्स में सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको एक साथ लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x एंड x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x माइनस 16x स्क्वायर। तो बेटा अब हम लेट कर सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल है y की, तो जहां पर x स्क्वायर प्लस 2 होगा वहां पुट कर देंगे y को, तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे y प्लस 3x एंड x स्क्वायर प्लस 2 की जगह पर y माइनस 3x माइनस 16x स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन सकता है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, तो हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इनको आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर एज इट इज। ओके, मैं साथ आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, वैसे अब आपने काफी मर्तबा ये फॉर्मूला कर लिया है, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है वन टाइम माइनस में एंड वन टाइम प्लस में। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू वन टाइम माइनस में एंड वन टाइम प्लस में है, इसीलिए हमने कहा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बेटा हम देख रहे हैं हमारे पास वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस 3 3 9 एक्स स्क्वायर एंड माइनस 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसी तरह से माइनस माइनस प्लस 16 एंड 9 25 एक्स स्क्वायर। अब ये एक फॉर्मूला है वाई स्क्वायर माइनस 25, तो इसी को भी हम कर सकते हैं ना, देखिए सेम फॉर्मूला, फर्स्ट वैल्यू की 2 सेकंड वैल्यू की 2, तो y का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर 25 की जगह पे 5 x का होल स्क्वायर मीन b का स्क्वायर, तो फर्स्ट वैल्यू को कहा a सेकंड वैल्यू को कहा b, तो फिर से आ गए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, यानी इसी को वन टाइम माइनस में और वन टाइम प्लस में पुट कर सकते हैं, तो हम कह देते हैं y माइनस 5x एंड y प्लस 5x। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, जहां पे y है वहां पे y की वैल्यू, और y की वैल्यू हमने रखी है x स्क्वायर प्लस 2, तो y की जगह पे x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x एंड हमारे पास स्पेस वहां कम है, इसीलिए y की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x। डन बेटा, अब इसको अरेंज कर देते हैं, इसको अरेंज किया तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, क्योंकि सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू फिर x की उसके बाद कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, और ये है हमारा आंसर।